दे सचमुच से बोल, मार कर वरना करूं मैं। फोन क्या तूने किया सचमुच बतलाया, वरना मारूं मैं तुझे उल्टा यहाँ किया ना फूल हूँ मैं सरकार, किया ना खून हूँ मैं सरकार, करूँ मैं साथ सर आपको क्या हो गया सर? क्या हुआ? क्या आप धोखा? धोखा? कैसा धोखा? कानून को धोखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? ये अनुज खूनी नहीं है। हमें भी लग रहा है। दिवांत में मालूम होना चाहिए क्या? आज तक ऐसा कोई मुजरिम न हुआ जो जगत रात से अपने गुनाहों का बयान न कर लिया हो। वो तो आपका चेहरा देखकर कर लिया। अनुज को मारते मारते मैं हार गया। हाँ। और इतना मारने के बावजूद भी इसने अपने गुनाहों का इकबाल नहीं किया है। इस केस में कोई राज है, जरूर होगा। किसी की गहरी चाल है जी।
और जब तक इस केस की गहराई से छानबीन नहीं की जाएगी हाँ तब तक असली कातिल मिलना मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन नहीं जी कानून वो बला है, जमीन में गड़े हुए मुर्दे से भी गुनाहों का इकबाल करा लेते हैं। क्यों नहीं? लेकिन जब तक मुझे असली कातिल न मिल जाए हाँ तब तक अनुज को हिरासत में रखना जरूरी है। ठीक है, इसे लकब में बंद कर दो। ले जाओ दिलवान जी। ये आवाज कैसी है दीवार? और पता कितने मारा इसे? अरे पता कितने मारा इसे? कौन सत्तर पता क्यों बना लाल है? हाल किसने है साहब और इसका किया किस पहले कमाया भी? हाँ रेखा बताओ। बोलो रेखा। हाँ बोलो बोलो रेखा। ठाकुर अरविंद सिंह ने ठाकुर अरविंद सिंह ने हाँ और लाला लाल बिहारी लाल बिहारी अमित राजपंत जी ने मिलकर हमारी इज्जत को लूट लिया। क्या बात है रेखा? साहब मेरी माँ का खून अनुज ने नहीं किया था। फिर किसने क्या है बताओ? यही मेरी माँ का खून अमित राजपंत जी ने किया था। है गाड़ी। पंची चाचा के बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। हाँ हम लाए थे। पंची चाचा को बेटे अपने छुड़वाने के ठाकुर अरविंद की हवेली को हाँ अरविंद की हवेली को गए। क्या हुआ वहाँ? पंची चाचा के पास 2 बीघे जमीन थी साहब। ठाकुर अरविंद सिंह ने अपने नाम करवा ली जमीन पंची चाचा की। बाद में पंची चाचा को जहर देकर मार दिया। क्या बात है साहब? गाड़ी क्या मुझे इंसाफ चाहिए साहब? हाँ बिल्कुल इंसाफ का है रेखा। दीवान जी रेखा की बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के जेल हाउस भेज दो। साहब आज तो हमारी दुनिया लुट गई। आज मैं बिल्कुल तन्हा अकेली बेसहारा रह गई साहब। गंगा तुम्हारे जीने का मकसद तुम्हारी माँ थी। तरिंदों ने तुम्हारी माँ का मर्डर कर दिया, फिर तुम्हारी बहन को भी दुनिया से मिटा दिया। साहब आज हम गरीबों पर कितना जुल्म हो रहा है। आप तो कहते थे गंगा तुम्हें इंसाफ मिलेगा, कहाँ है इंसाफ साहब? गंगा तुम्हारे ही बयानों से हमने अनुज को गिरफ्तार किया था, क्योंकि उस वक्त तुमने ही बयान किया था कि जब मेरी माँ का मर्डर हुआ तो कातिल का हमने पीछा किया और पीछे से उसे पकड़ लिया। उसका शर्ट मेरे हाथ आ गया और कातिल हवेली में छुप गया। शर्ट वो अनुज का था और हवेली के अंदर सिर्फ अनुज ही पाया गया। इसलिए कानून अपनी जगह पे मजबूर रहा और आज मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ का कातिल अमित राज है। आप मजबूर हैं तो आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ साहब। क्या गंगा? कि जिस वक्त उस भारत माता के आगे उस तिरंगे झंडे के नीचे आपने इस वर्दी को धारण किया था तो कौन सी शपथ ली थी साहब? यही तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के हमने शपथ ली थी। हमने सौगंध खाया था कि कानून की वर्दी पहनकर मैं देश की रक्षा करूंगा और देश के दुश्मन और गद्दारों को गिरफ्तार करूंगा। तो आज तुम्हें उस इंसाफ की कसम, उस कानून खाकी वर्दी की कसम, उस तिरंगे झंडे भारत माता की कसम, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए साहब।
मेरे कानून को इतना मत ललकार कि मैं खुद को भूल जाऊं। नहीं गंगा, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि इस वक्त इंस्पेक्टर जगत राज कानून से ही मजबूर है। कानून का रखवाला बनकर फिर भी कानून का नंगा नाच देख रहा है। और वो दरिंदे जो ऐसा करते हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की हथकड़ी और बेड़ी मेरे हाथ और पैरों में लग गए हैं। लेकिन वादा करता हूँ, जिस दिन मैं कानून से आजाद हुआ, दुनिया देख रही है गंगा, दुनिया तो होगी, लेकिन दुनिया में तेरी माँ और बहन के कातिल साहब, जब तक आप ही कानून से हाथ आजाद होंगे, तब तक हजारों गरीबों के घर लुट चुके होंगे, हजारों बहनों के बचपन का प्यार लुट चुका होगा। जैसे आज वो महल हमारी खुशियों को छीन कर हमारे बचपन के प्यार रेखा को मुझसे दूर कर दिया। उन महलों ने लूट लिया उन महलों ने लूट लिया बचपन का प्यार मेरा। गंगा की दर्द भरी आवाज ने मेरे कलेजे को चीर कर रख दिया। हाँ, लेकिन उन जालिमों को दिल को तसल्ली नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। मीना की 2 एकड़ जमीन के खातिर उनकी जान ले ली। और बेचारा बंसीधर मिश्रा, जिसकी 2 बीघे जमीन के खातिर उसे जहर देकर के मार डाला, उसे भी मार दिया। और उसकी बेटी रेखा, जिसके साथ में दुराचार करके उसे भी खंजर से मार दिया। और अनुज को अगर यह खबर मालूम हुई कि मेरे बाप को जहर देकर मारने वाला ठाकुर अरविंद और उसका दोस्त अमित राज है, तो वो बगावत पे उतर आएगा। बिल्कुल उतर आएगा, बदला की भावना लेकर बगावत पे उतर आएगा। लेकिन नहीं, मेरा कानून ये नहीं कहता है क्या कि हिंसा को भड़काना नहीं, ये खबर उसे मालूम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी कि मेरे बाप को जहर देने वाला ठाकुर अरविंद और अमित राज है। अनुज बेकसूर है जी, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो लाकब में क्यों उछल रहा है? ये तो सही कह रहे हैं। जाओ उसे लाकब से बाहर लेकर के आओ। ठीक है, ठीक है। मैं सच कहता हूँ कि बिना काकी का कोई नहीं। कब मारा भैया? अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, क्योंकि तुमने किसी का खून नहीं किया है। तुम निर्दोष हो अनुज। कानून को धोखा हुआ जो तुम्हें गिरफ्तार करके लाया। नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। जब तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो हथकड़ी तुम्हारे हाथ में क्यों? नहीं, इन हथकड़ियों से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अनुज, तुम अपने घर जाओ, लेकिन
घर जाकर भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी अनुज। नहीं साहब, मैं अपने घर जाऊंगा, हमारे बाबूजी हमको देखेंगे, हंसकर मेरे गले से लिपट जाएंगे, मुझसे कहेंगे कि मेरे बेटे अनुज तो 4 दिन से कहाँ चला गया था। साहब मुझे अपने घर जाने दो। जिसका जवान बेटा 4 दिन लापता हो जाए, उस बूढ़े बाप से पूछो उसका हाल क्या होगा। लेकिन अनुज, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि जिस समय तुम्हारी गिरफ्तारी हुई, तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर तुम्हारे पिताजी को जा मिली, तुम्हारी जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने तड़फ कर तुम्हारी जुदाई में अपनी हाय बापू की कैसी, बापू हाय बापू की कैसी ये सुनाई खबर। हाय बापू की कैसी सुनाई खबर। हाय बापू की कैसी सुनाई खबर। सुन के सुन के छलनी हुआ है हमारा। ए अनुज, अनुज, धैर्य खोया नहीं जाता है, मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे ठहर जाता है। साहब कैसे अपनी मंजिल पर ठहर जाऊं, कैसे अपनी मंजिल पर ठहर जाऊं। बचपन में मेरी माँ मेरा साथ छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। एक सहारा हमारे बापू थे, आज वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं किसके सहारे जीऊंगा साहब, मैं मर जाऊंगा। नहीं अनुज नहीं, ये ख्याल अपने दिल से बाहर कर दो कि तुम मर जाओगे। नहीं, जो मुसीबत में पड़कर ऐसा कदम उठा लेते हैं उसे इंसानियत नहीं, उसे कायरता कहते हैं, बुज़दिली कहते हैं। भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाना। जो खुदकुशी करके अपनी जान देते हैं, शायद उन्हें सोचने का मौका नहीं मिलता है। अनुज नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस वक्त तुम अपनी किस्मत पे खेल जाओ, शायद इस वक्त तुम्हारी तकदीर तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, तुम्हारा बिगड़ा हुआ वक्त है। और वक्त जिन जिन लोगों पे आया है, शायद उन्हें वक्त को याद करना चाहिए, क्योंकि अपने महाभारत और पुराण की बातें याद करो अनुज। वक्त के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे और वक्त ने नल को पीसा था, हजारों कष्ट। वक्त बड़ा बलवान है, कराता काम जंगी का, और वक्त ने फरिश्तों से भराया नीर। जिनकी रात सूर्योदय से और सूर्य अस्त तक थी, जब उन पे भी वक्त आया तो राजा रानी और सुत्रहिताज ये तीनों काशी में जाकर बिके थे। नहीं, अरे देखो ये बेटा किसका है।
चलो उधर कर दो, चला जाएगा। अनुज तुम अपने घर जाओ, किसी प्रकार से बदले की भावना अपने दिल में नहीं लाना। अनुज जो मुझे मजबूर होकर फिर से तुम्हें गिरफ्तार करना पड़े और तुम्हें इस मोड़ पे आना पड़े। अनुज मैं मानता हूँ कि हमने तुम्हें बड़ी बेरहमी से मारा है और तुम्हारा बदन इस वक्त दर्द से चूर चूर है। अनुज मैं तुम्हारे दर्द को तो नहीं बांट सकता, लेकिन तुम्हारे जख्म पे मरहम तो जरूर लगा सकता हूँ। आज पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, इंसानियत के रिश्ते से तुम्हारा बड़ा भाई होकर, और मैं तुम्हें ये कुछ पैसे देता हूँ। जाओ तुम डॉक्टर के वहां, तुम डॉक्टर के वहां जाकर के अपने लिए दवा ले लेना, क्योंकि इस वक्त तुम्हें दवा की जरूरत है। नहीं साहब, मैं पैसे नहीं दूंगा साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब। क्या कहा अनुज, तू पैसा नहीं लेगा? अगर तू पैसा नहीं लेगा तो मैं ये समझूंगा कि तू मुझसे नाराज है, तूने मुझे माफ नहीं किया। तुझे मेरी कसम। मेरे पैर पकड़कर मुझे इतना शर्मिंदा ना करो। जाओ अनुज को ले जाओ, ऑटो पे बिठा दो, जाकर के ले जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं अनुज, ये थाना है, यहाँ मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, यहाँ पे मैं तुझे रख नहीं सकता। अनुज नहीं, तुम जाओ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ अनुज। हम दूर हैं तो क्या, दिल तो दिल के पास है। आज के बाद तुम्हें इस मोड़ पे आना नहीं पड़ेगा। जाओ अनुज, मुझे अपने से दूर मत करो। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, ले जाओ। जी सर। अनुज की हालत को देखकर कलेजा मुंह आ गया। हाँ। लेकिन उन सालों का कलेजा नहीं दहला। नहीं नहीं। और आज मैं कर भी क्या सकता हूँ। उन मेरा हाल तो वो है क्या? कि मेरा सामने वो बगावत का खेल खेलते रहे। हाँ। और मैं खामोश होकर के देखता रहूं। कुछ भी नहीं। क्योंकि एसपी रंजीत ने मेरे हाथों को बांध रखा है। हाँ। लेकिन नहीं, अब ये गरीबों पे अत्याचार देखा नहीं जा रहा है। सही कह रहे हैं। हम तो कहते हैं क्या? कि आज कानून का सारा बंधन तोड़ दो। और बता दो इस ठाकुर को कानून क्या चीज है। सही कहते हैं। आज गुलामी से आजाद हो जाओ। हाँ। चलो गिरफ्तार करो, चलकर के चलो। चलता हूँ जमीन पे तो जमीन थरथराती है, चलता हूँ जमीन पे तो जमीन थरथराती है। हवा का रुख बदल जाता दरिया, धर्म का कांटा बना पलरा बना ईमान का, धर्म का कांटा बना पलरा बना ईमान का। घर घर में डंका बजता गुजारिश के। बदल दुनिया चाहे चाहे जमाना खिलाफ हो, बदल दुनिया चाहे चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलूंगा तो टेढ़ा। हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन ऐसा वीर है जो टकरा कोहराम सिंह का? जिधर मैं चलता उधर भूचाल आता है, जिधर मैं चलता उधर भूचाल आता है। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ सरदार चट्टाता। जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से, जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। और सरदार चट्टा सिंह से जो जिद करेगा मार दूंगा। सरदार जी जय माँ भवानी, जय माँ भवानी विकराल सिंह कहो सरदार जी। और भूटानी पहाड़िया कहाँ? अपना शादी मारी जमीन पे ला तो मुसला निकाल लूंगा। शेर को राई तो बस है, सोहराओ मेरे नाम का। बोला जाता है सोहराब मेरे नाम का। सोहरा और का सोहराव ये नहीं ठीक। अरे बंदूक कहाँ से गई?
बढ़िया किया। पहाड़ी दरिया किया। दरिया बोलो दरिया, यहाँ नहीं ठीक है। दूसरी लगाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। और हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की बात। उसको खाने पीने से किसने रोका है? बोल। सरदार जी की माँ पियानी। बोला करो सरदार जी जय माँ भवानी। भवानी कहिए सरदार जी क्यों बुलाया गया है? सरदार जी विकराल सिंह कहो। और पहाड़ी और भूटानी तो ये भर में मेरे भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमस्कार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की को बात पे तेरी मुझको तो आपकी आर गिरफ्तारी का चारों तरफ गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवा ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे आपको रखा 50,000। पुलिस मेरे ना कुछ कर सके। पुलिस मेरा ना कुछ कर सके। जब देना उन्हें तो मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ हर हर एक पत्थर सामने के पापों से मर्द का शिकार है। मारते जाऊंगा या तो जाऊंगा, फिर से दिखाऊं तो आप चिंता न करें किसी बात की। आप करें किसी बात की। फर्ज अपना आता निभाना मुझे, मेरी नजरों से बचकर वो जाए कहाँ, खूब गोली चलाना। और हमारे ग्रह का मुझको पता और पाना भी हमारे ग्रह का मुझको पता पाना ही मुश्किल है। अगर कोई आए भेजी पलटी जाना भी मुश्किल है। और एक ग्रहणी आकर है, पता लेकर चला जाए। ये बात तो उस पर दूध को जिंदा पलट जा ना भी मुश्किल है। पहाड़ी कल डकैती का लूटा हुआ माल किसके पास है? वो हमारे पास है।